नमस्कार, आज हम सवाल लेंगे फ्रॉम रुचिरा पाटिल। नाम है रुचिरा पाटिल और मैं हूँ डिजिटल मार्केटर और मैं इंदौर से हूँ। और मैंने जैसे आपकी स्टोरी देखी थी उसमें आपका था कि आपको 3 क्वेश्चन करने 30 सेकंड में। तो मेरे पास में क्वेश्चन है आपके लिए और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आप इसका बहुत अच्छे से आंसर करेंगे। और मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि एकदम से 1 या 2 साल हुए हैं उनको डिजिटल मार्केटिंग में आए हुए और वो कोच बन गए हैं या दूसरों को सिखाने लगे हैं। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है कि किस टाइम के बाद आपको एक कोचिंग बिजनेस में आना चाहिए, आपको एक कोच बन जाना चाहिए? Okay. Hi, my name is Avi Arya, father of 2 girls, 6 dogs, husband to a superwoman, a streetcar racer turned hotelier, then marketer and founder of Internet Moguls. What up, Internet Moguls? So रुचिरा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन। एंड बाय द वे, आप लोग अगर इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो रुचिरा पाटिल इज अ वेरी अकम्प्लिश्ड डिजिटल मार्केटर। बहुत लोगों की मदद करती है और उनका चैनल आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। बहुत अच्छी छोटी छोटी और ईजी टू अंडरस्टैंड डिजिटल के ऊपर टिप्स देती हैं रुचिरा जी। तो रुचिरा, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन कि आपको कोच कब बन जाना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोग दूसरों से सीख के ही आगे सिखा रहे हैं, उनको खुद तो सीखा नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप जब 4th कक्षा में, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं में, आप उस टाइम तब भी कोच थे, बट किसके लिए कोच थे? आप उसके लिए कोच थे जो 1 साल आपके से जिंदगी में पीछे था। जब आप 5वीं कक्षा में थे, 4th स्टैंडर्ड के बच्चे आके आपसे होमवर्क लेते थे, आपके नोट्स लेते थे, आपके असाइनमेंट लेते थे, आपसे पूछते थे मैं मैथ्स कैसे करूं, हिंदी कैसे करूं। 1 साल आप आगे थे, आप उसके लिए कोच थे। प्रॉब्लम ये है कि जब लोग कहते हैं कि मैं उसकी तरफ जाऊंगा जहां सबसे ज्यादा पैसे बनते हैं या जो बहुत कूल लगती है चीज, तो मैं वो कोच बन जाऊंगा जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जिंदगी ने आपको जो तजुर्बा दिया है, कोई भी, चाहे आप बचपन में छोटे हो, बड़े हो, मोटे हो, नाटे हो, जिस भी चीज की वजह से आपको परेशान किया दुनिया ने और आपने उस परेशानी से लड़े कि मैं छोटा हूं तो क्या हुआ, मैं मोटा हूं तो क्या हुआ, मेरे को बुली मत करो, मुझे ये मत, जिस भी चीज से आप जिंदगी में लड़के आगे निकले, चाहे वो आपका मैथ्स का एग्जाम था, पिछले सेमेस्टर अच्छा नहीं किया, नेक्स्ट सेमेस्टर अच्छा कर लिया, वो चीज आप दूसरे को सिखा सकते हो और उसमें आप कोच बनने के लिए पूरे के पूरे सक्षम हो। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेते हैं। जब हम लोग काफी सारा जो जॉब भी कर चुके होते हैं और काफी सारे क्लाइंट्स के साथ काम कर चुके होते हैं, तो वो क्या टाइम आता है जब आपको ये लगता है कि अब हमको स्केल अप करना चाहिए या अपना जो प्राइस है या सर्विस चार्जेस है वो बढ़ा देने चाहिए? ये किस टाइम के बाद होना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि व्हेन कैन आई स्टार्ट इंक्रीजिंग माय प्राइसेस। इसके 2 पहलू हैं। आई गिव दिस आंसर इन 2 पार्ट्स। वन इज योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ इमेज इन योर माइंड। अगर मेरे को अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो अगर मैं डरता रहूंगा तो दुनिया हमेशा डराती रहेगी, उसमें दुनिया की गलती नहीं है। कुछ लोग तो पूरी जिंदगी काम करते हैं और वो कहते हैं अभी भी मेरे पास तजुर्बा नहीं है, अभी भी आई एम नॉट गुड इनफ, आई डोंट नो इनफ, आई कांट ऐड वैल्यू टू पीपल्स लाइफ। उसके लिए मेरे पास कोई आंसर नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर वो एक कॉन्फिडेंस जगाना है। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? एक्शन लेके आता है। बड़े बड़े वादे कीजिए क्लाइंट्स को कि मैं आपकी कंपनी का 30% रेवेन्यू बढ़ा दूंगा, 40% बढ़ा दूंगा। रिसर्च कीजिए रियल एस्टेट या हॉस्पिटैलिटी या जिस भी वर्टिकल में आप जा रहे हैं कि उनको आप 30% कैसे बढ़ा सकते हैं। उनके कंपटीशन में 5 लोग कौन से हैं वो लिख लीजिए। वो लोग क्या क्या एक्शन ले रहे हैं, उनकी कौन सी चीजों से वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। फिर इनको बताइए कि आपके 5 कॉम्पिटिटर्स हैं, वो यही एक्शन ले रहे हैं टू गेट नोन, ये एक्शन ले रहे हैं टू गेट लीड्स, ये एक्शन ले रहे हैं टू गेट सेल्स। और उसके कंपैरिजन में आप यहां हैं। तो अब हम ये 3 इन्फ्लुएंसर्स को पहले पकड़ेंगे, इनकी स्ट्रैटेजी आपकी जैसे बनाएंगे। ये 3 रियल एस्टेट कंपनीज को बनाएंगे, इनकी बेस्ट स्ट्रैटेजी में से ये चीज लेंगे और हर 3 महीने में उस चीज को रिव्यू करेंगे। यू हैव टू क्रिएट दैट बिजनेस प्लान फॉर द क्लाइंट। अगर हम क्लाइंट के पास जाए, मैं आपका एसईओ कर दूंगा, पीपीसी कर दूंगा, आपका ये कर दूंगा, दे डोंट केयर अबाउट एसईओ, पीपीसी, सोशल मीडिया, दे केयर अबाउट द रेवेन्यू। देयर इवेंचुअल गोल इज टू सर्व देयर कस्टमर्स, गिव द बेस्ट अपार्टमेंट्स, गिव द बेस्ट लॉ एडवाइस, गिव द बेस्ट हॉस्पिटल सर्विस, गिव द बेस्ट होटल, गिव द बेस्ट हुडी, जो भी वो बेच रहे हैं। उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। उनका ऑब्जेक्टिव इज टू मेक मनी। यू हैव टू फाइंड अ वे ऑन व्हाट यू कैन डू सो दे कैन मेक मनी। द रीजन दैट डिजिटल मार्केटर्स डोंट मेक मनी इज बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू मेक मनी फॉर द अदर पर्सन। वो कहते हैं मैं आपका एसईओ पीपीसी करूंगा, आप रैंक करोगे, उसके बाद आपके पास क्वेरी आएगी तो आप क्वेरी में से जो मर्जी कर लो। नो, यू हैव टू गिव एन एग्जैक्ट रोड मैप एंड शो द गोल फॉर एवरी विक्ट्री। ये होगा, हम यहां तक पहुंचेंगे, ये होगा, यहां तक पहुंचेंगे। बट अभी मैं कैसे बताऊं, मुझे तो पता नहीं है।
इसीलिए मैं कहता हूं कि 10 इंडस्ट्री से मत स्टार्ट कीजिए, 1 या 2 माइक्रो नीश रखिए, उस इंडस्ट्री को समझिए, वो इंडस्ट्री कैसे चलती है, उस इंडस्ट्री में कौन कौन लोग हैं, उस इंडस्ट्री में कंपटीशन कौन है, उस इंडस्ट्री में सोशल मीडिया कैसे चलता है, उस इंडस्ट्री में कीवर्ड्स कौन से हैं। वंस यू अंडरस्टैंड 2 और 3 इंडस्ट्रीज, आपको उस इंडस्ट्री में कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप क्लाइंट्स को बोलोगे मैं आपको यहां से वहां तक लेके जाऊंगा। अब आपके मन में सवाल आएगा, पहले तो मैं कभी लेके गया नहीं, तो मैं कैसे करूंगा? 2 जवाब है इसके। अगर आप किसी एजेंसी में काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो करो। एजेंसीज में काम करके आप सीखते हो कि बाकी लोग सब लोग मिलके कैसे लोगों को ROI देते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देते हैं, पैसे बना के देते हैं। अगर आप खुद अपनी एजेंसी स्टार्ट कर चुके हो और आपको इस चीज का आंसर नहीं है, तो अपने ऊपर, अपनी रिसर्च और अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास कीजिए, बिजनेस प्लान बना के दीजिए उनको और उनको बोलिए मैं करूंगा, 3 महीने बाद रिव्यू करेंगे। और हर महीने आप अपने आप को अकाउंटेबल रखिए कि मेरे को उनको इस लेवल की रीड्स, क्वेरीज, एंगेजमेंट, व्यूअर्स, जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है वो ला के देना है, ताकि उनके 2 अपार्टमेंट एक्स्ट्रा मिले या 2 उनको लीड्स और मिले या 15 हुडीज और बिके, जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है। एक बार आप करोगे आपको समझ आ जाएगा कैसे कर, फिर दूसरी उसी इंडस्ट्री के दूसरे क्लाइंट के लिए आपके लिए आसान हो जाएगा। देन व्हेन यू नो कि यार ये तो मुझे आता है, फिर आप बोलोगे यार कितने लोगों को आता है रिजल्ट। फिर आप क्लाइंट के पास जाओगे ये बोल के कि आई विल गिव यू 10x, 20x, 30x या 30%, 40% ग्रोथ, और आप ठोक बजा के बोलोगे और उस कॉन्फिडेंस के आपको पैसे मिलेंगे जो आपको अपने ऊपर है और जो आपको इस बात का है कि आप उस क्लाइंट को जिता सकते हो। बट 90% ऑफ अस टेक अ क्लाइंट विदाउट एनालाइजिंग कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। हम कहते हैं हम तो किसी को भी दे देंगे, किसी का भी SEO PPC सोशल मीडिया कर देंगे। SEO PPC सोशल मीडिया करने से कुछ नहीं होगा। रिसर्च कीजिए क्लाइंट को, उनके कंपटीशन को, जितनी, एक होता है बिफोर, एक होता है ड्यूरिंग, एक होता है आफ्टर। बिफोर द गेटिंग द क्लाइंट इतनी मेहनत कीजिए ताकि जब वो क्लाइंट आपसे मिले तो उसको समझ आ जाए कि इतनी रिसर्च उसके बिजनेस के बारे में उन्होंने खुद नहीं करी है। जब उसके बाद पैसे मांगने का मौका आएगा ना, तो आपको वो मना करने से उनको बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि वो 5 एजेंसीज को मिल चुके होंगे लेकिन आपकी जैसी डिटेल डीप रिसर्च किसी ने नहीं करी। सो ये मेरा आंसर है रुचिका आपके क्वेश्चन का। आई होप आपको आंसर मिल गया है। एंड आप लोग जो बाकी देख रहे हैं इसमें आपके क्या कमेंट्स हैं आप जरूर कमेंट्स में बताएं। थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है कि जो मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछे हैं या मैं आपसे सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हूँ, तो आपको मेरे अंदर जो है कौन सी स्किल्स या क्वालिटी अच्छी लगी, क्योंकि मैं काफी ज्यादा इंटरेक्ट करती रहती हूँ सोशल मीडिया पे। ओके, रुचिरा ने तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हो, आप मेरे वीडियोस देखते हो, मैं एंगेज करती हूँ आपके कंटेंट के साथ, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगती है कि मेरे में एक खूबी है? तो मैं ये चीज़ बहुत ईजिली बोल सकता हूँ रुचिरा कि यू आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। आप बहुत सारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ ना कुछ सीखते हैं, आप इवेंट्स पे आते हैं, आप वेबिनार्स पे आते हैं, आप कॉन्फ्रेंसेस पे आते हैं। यू आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। आप सीख के आगे सिखा रहे हो। आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड हैबिट, कंटिन्यू कीजिए। रिमेंबर वन थिंग रुचिरा, व्हाट यू नो इज 1%। जो आप जानते हो वो 1% है दुनिया का, तो बाकी कितना बचा? जितना जो आप नहीं जानते, 95%, राइट? रॉन्ग। व्हाट यू नो इज 1%। व्हाट यू थिंक यू डोंट नो, जो आपको लगता है मुझे नहीं पता, वो सिर्फ 4% है। What you know is 1%, रुचिरा। What you don't know is what you think you don't know, जो आपको लगता है मुझे नहीं पता, बाकी सारा वो सिर्फ 4% है। What you don't know you don't know, जो आपको पता ही नहीं है कि आपको पता ही नहीं है, वो 95%। तो अगर हमको पता ही नहीं है कि हमको क्या नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ माइंड खुला रखेंगे और सीखेंगे, कुछ ना कुछ नया अपने आप आता रहेगा। बिल्कुल 95% तो उस नए में ही है। सो आशा करता हूँ आपको ये आंसर अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच रुचिरा फॉर आस्किंग दीज क्वेश्चंस, एंड ऑल ऑफ यू पीपल, आई वांट यू टू कमेंट एंड गिव रुचिरा वन मैसेज फ्रॉम योर साइड। आपको रुचिरा के क्वेश्चन से और हमारे जवाब से क्या सीखने को मिला? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।